100 मीटर की स्प्रिंट नहीं होती, एक मैराथन होती है विश्व कप की रेस। और उसमें ऑस्ट्रेलिया चाहे शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाई हो, लेकिन सही समय पे वो अंदाज धारण किया जिसकी उम्मीद होती है 5 बार इस टूर्नामेंट को जीती हुई टीम से। पाकिस्तान के खिलाफ 62 रनों की बड़ी जीत चिन्नस्वामी पे, जिसकी नींव रखी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने और जीत के हस्ताक्षर किए एडम जैम्पा ने। स्वागत है आप सभी का मैच पॉइंट पे। मैं हूं जतिन सबरू, साथ में हमारे एक्सपर्ट पैनल जिससे बातचीत करेंगे आपको देखने को मिलेंगे हमारे अपने हरभजन सिंह, साथ में संजय बांगर, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पेश करने वकार यूनिस। इन सब के पास चलेंगे, इनकी राय जानेंगे। अंक तालिका की तरफ नजर डालते हैं। 1 और 2 इंडिया और न्यूजीलैंड ये खेलने वाले हैं संडे को, इसका इंतजार करिए। लेकिन अभी TGIF का ऑस्ट्रेलिया ने, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि 2 अंक मिले और उसके चलते बैक टू वेयर दे बिलोंग थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि ये टॉप 4 फेवरेट टीम में आए थे और अब टॉप 4 में प्रवेश कर चुके हैं। पाकिस्तान को 4 से हटा के नंबर 5 पे खिसका दिया है और 62 रनों की जीत के साथ अपने नेट रन रेट में भी सुधार किया है ऑस्ट्रेलिया ने। लुकिंग लाइक द पार्ट। एक बार फिर से संजय बांगर से सवाल करते हैं। संजय, जो ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप में एक चैंपियन टीम के लक्षण होते हैं, क्या वही चैंपियन टीम लग रही है ऑस्ट्रेलिया अब? जब भी ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी होती है तब वो अलग टीम दिखती है, क्योंकि मध्यक्रम है जो थोड़ा सा अनटेस्टेड है, इनकंसिस्टेंट है। इस वजह से जब भी ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन और खासकर डेविड वार्नर चले, आप 2015 देखिए, 2019 देखिए, और अब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स चल रहे, डेविड वार्नर चल रहे तो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते, मार्श चल रहे तो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहते। इस वजह से मुझे लगता है कि अच्छी तरह से बाउंस बैक हुआ है पहले 2 मैचेस हारने के बाद। देखिए, और उसके बाद जब अंडर प्रेशर पिछला मुकाबला भजूपा जीता था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पे उनके 2 सबसे अच्छे स्पिन के प्लेयर्स कुशाल मेंडिस और सदीरा समरविक्रम, 4 में से 2 विकेट वो थे। यहां पे एडम जैम्पा के लिए बाबर आजम का विकेट, इफ्तिकार का विकेट, मोहम्मद रिजवान का विकेट। भारतीय परिस्थितियों में सिर्फ एक प्रमुख स्पिनर था, लेकिन एकदम अपना रोल अदा कर रहे हैं एडम जैम्पा। बिल्कुल, जैम्पा जिस लिहाज से फॉर्म में वापसी करी है उन्होंने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी भी गेंदबाज की फॉर्म ख़राब होती है तो वो चाहता है कि पहले ही या दूसरे ओवर में विकेट मिल जाए, और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। मेहनत मशक्क़त करके वो फॉर्म वापस लौटी है। 4 विकेट श्रीलंका के सामने, फिर पाकिस्तान के सामने अच्छी गेंदबाजी, और अब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में दोबारा दमखम दिख रहा है। तो जैम्पा की फॉर्म उनके खुद के लिए तो अच्छी है ही खबर, पर ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बहुत ही बड़ी खबर है ये। चलिए, यहाँ पे थोड़ा आकलन हो रहा है इस मुकाबले का, लेकिन बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं ना, एकदम जानते हैं किस मैच में कितने रिकॉर्ड बने, कौन सा माइलस्टोन बना। भाई, ये बड़ी गर्व की बात होती है फैंस के लिए अपनी टीम के रिकॉर्ड्स। इस मुकाबले में कौन से रिकॉर्ड टूटे, कौन से रिकॉर्ड बने। 19 छक्के लगाए ऑस्ट्रेलिया ने, और इसके पहले पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ जो रिकॉर्ड था वो 16 छक्कों का था। देखिए, पाकिस्तान पिछला मुकाबला भारत के खिलाफ हारा था, उसके पहले 2 मैचेस जीते थे, लेकिन एकदम डगमगा सी गई है नैया। क्या स्ट्रेंथ है, क्या बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग तो नहीं है, खैर ये आप जानते हैं, लेकिन गेंदबाजी में जो परेशानी है। वकार भाई, शुरुआत में बहुत सारे रन लुटाए, उसके बाद उसी विकेट पे सुधार भी किया। शाहीन शाह अफरीदी आए, 104 रनों के भीतर 9 विकेट्स प्राप्त किए पाकिस्तान ने। तो शुरुआत में क्या गलत किया और बाद में ये जो कोर्स करेक्शन हुआ, क्या चीजें बदली, क्या सही किया? पाकिस्तान ने स्प्रे किया बॉल, जिसको कहते हैं ना कि गेंद दोनों तरफ रन्स दिए। तो आई थिंक हारिस रऊफ वाज ऑल ओवर द प्लेस, गिविंग रूम टू मिच मार्श, जहाँ पे चौके और छक्के लगे। एंड देन दे आर ऑल अटैक करते हैं वो लोग, आपको आसानी से जाने नहीं देते हैं। तो उन्होंने फिर जो प्रेशर बिल्ड किया हुआ था शुरू से, वही प्रेशर बिल्ड रखा और पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करते गए। पाकिस्तान के बॉलर्स को लर्न करना पड़ेगा शाहीन से, जो उन्होंने अपनी जो लाइन लेंथ थी उसको बदला, अच्छे लेंथ पे बॉल किया, रूम नहीं दिया। तो आई थिंक ये एक बड़ा फ़र्क था। तो हारिस को भी ये लर्न करना पड़ेगा, हसन को भी ये लर्न करना पड़ेगा। अगले बड़े मैच आने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि अच्छी बॉलिंग एज अ ग्रुप में की जाए, रादर देन कि मैं इंडिविजुअल में करूँ। अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का 3 स्पिनर्स तो प्लेइंग 11 में है, लेकिन दल में नूर अहमद भी बैठे हैं। चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा। अफगानिस्तान पूरी तरीके से अपने चांसेस को बैक करेगी। ये काफी रोमांचक रहेगा देखना पाकिस्तान कैसे वापसी करती है इन 2 मैचेस के बाद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया द लुकिंग गुड, बहुत सारे परफॉर्मेंस थे, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे एडम जैम्पा हो। हेजलवुड की स्पेल खराब नहीं थी, तो ये जिम्मेदारी हमने दी है अपने बाबा बांगर को, वो पिक करेंगे द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मैच। मेरे लिए डेविड वार्नर, क्योंकि बर्थडे बॉय मिचेल मार्श ने भी शतक लगाया, मगर डेविड वार्नर ने 164 रनों की पारी खेली, और 164 रन बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि उन्होंने 3 बार करके दिखाई है वर्ल्ड कप में, 150 से ऊपर रन बनाने की। इस वजह से डेविड वार्नर जो है मुझे बढ़िया लगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद।
आसान नहीं था ये फैसला लेना, लेकिन आसान नहीं रहेगा ये भी फैसला लेना कि टर्निंग पॉइंट क्या था, क्योंकि काफ़ी बार लगा ओपनिंग साझेदारी जो पाकिस्तान की थी वो मुकाबला क्या जीत की ओर ले जा सकती थी। उसके बाद साउथ शकील की अच्छी साझेदारी रिजवान के साथ, फिर इफ्तिकार आए, एडम ज़ैम्पा ने विकेट लिए, या शुरुआत में कैच। अब इतने सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं तो कौन पिक करेंगे? हरभजन सिंह टर्न वो करते थे, टर्निंग पॉइंट भी वही पिक करेंगे। किसी भी टीम के ओपनर जब 200 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं शुरुआत में ही, तो वो अपने आप में टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उससे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर होता नहीं है, पर जिस दिन होता है उस दिन मैच एक तरफा हो जाता है, और वही कर दिया था डेविड वार्नर ने और मिचेल मार्श ने। और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से डेविड वार्नर की फॉर्म में आना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे। जिस लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी करी, साथ में मिच मार्श ने जैसा उनके साथ मिलजुल के प्रदर्शन किया, वो काबिल तारीफ़ था। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि 200 से ऊपर रन ओपनर्स लगा दें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये 5 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया का कमबैक हो गया है। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता क्या नामुमकिन है? ना जी, हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें हमें नहीं फंसना, एक्सपर्ट्स को फंसाना है। तो ये हाँ या ना के सेगमेंट के लिए चलते हैं सीधा चेतेश्वर पुजारा के पास। वार्नर मार्श ने साबित कर दिया कि वनडे में ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट सलामी जोड़ी हैं। हाँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी करी, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाजी यही होनी चाहिए। शाहीन अफरीदी से 4 ओवर कराने के बाद 34वें ओवर में अटैक पर लाना खराब फैसला बाबर आजम का। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 10 से 30 ओवर के बीच में वो गेंदबाजी कर सकते थे, तो उनको थोड़ा लेट गेंदबाजी में लाया गया। शफीक और इमाम की शतकीय साझेदारी ने पाकिस्तान का चेज ऑन कर दिया था। हाँ, क्योंकि जब आप बड़ा टोटल चेज करते हैं तो ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और उन्होंने दोनों बल्लेबाज ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी। देखिए, यहाँ बात खत्म हुई इस मुकाबले की, लेकिन अब एक्शन शिफ्ट होगा शनिवार पे, जहां पे एक नहीं 2 मुकाबले खेले जाएंगे। नेदरलैंड्स के एक बार फिर से कुछ स्पेशल है स्टोर में, जब सामने होगी श्रीलंका, और 2 टीम्स जो उलटफेर की गलत साइड फंस गई थी। एक और आया था अफगानिस्तान ने, एक और आया था नेदरलैंड्स ने, मतलब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। उनके लिए द्वार खुल रहे हैं वानखेड़े के, मतलब एक और हाई स्कोरिंग ग्राउंड जो तैयारी कर रहा है। तो आप तैयारी कर लीजिए, मजा आएगा। पूरा दिन एंजॉय कीजिएगा हमारी कवरेज, जिसकी शुरुआत होगी 9 बजे जिंदल पैंथर क्रिकेट लाइव पे।